अच्छा जी, पेज नंबर 170, टॉपिक नंबर कैपेसिटर। हाँ ना, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है आप लोग जानते हैं, आप पढ़ते हैं कि MCQs ऐसे इससे किस तरह आते हैं। कैपेसिटर एज ए डिवाइस which is used for storaging of charge. Capacitor is a device which store इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए एंड बी, पेज 100। नंबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज, क्या होगा? सेम होगा। द नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज 0, क्योंकि एक प्लस है दूसरा माइनस है, एक दूसरे से क्या आता है? 0 आता है। द कैपेसिटर ऑफ अर्थ इज इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल इसका क्या होता है? 0 होता है। और क्यों 0 होता है? आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V। जब V 0 हो जाता है तो C बन जाता है इन्फिनिटी। The repulsive force between the plates of a capacitor is given by 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा के लिए अट्रैक्टिव होगा। एग्जैक्टली क्योंकि एक प्लेट पे देखो अट्रैक्टिव क्यों है? एक प्लेट पे प्लस क्यों है और दूसरे प्लेट पे माइनस क्यों है? तो इस दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगा, रिपल्सिव इसमें नहीं होता। The attractive force between the plates of capacitor is given by Q square divided by A epsilon. Number 8, during charging of a capacitor, potential between plates of a capacitor is less than source potential. Number 9, a device which store energy in the form of electric field intensity is called capacitor. For direct current, the capacitor works 0। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट जो है ये सेव नहीं करते, सिर्फ ये काम करता है AC पर। लेकिन ये जो स्टोरेज ऑफ करंट करते हैं, स्टोरेज ऑफ चार्ज करते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ DC करता है। कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ DC। ऑप्शन नंबर बी, DC, ऑप्शन बी। Which of the following is the unit of capacitor? That is none of above. क्यों? Because capacitor is a device. Capacitance of a capacitor and its unit. Number 1, the ability of capacitor to store charges is called capacitance. सोच ले, the capacitance. Option number B. When the potential is increased by 10 times, capacitance of a capacitor is increased by remain same. ठीक है, option number D. Number 3, Farad is a unit of none of above. क्यों? क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है, ये किसी भी चीज़ का यूनिट नहीं है। Which of the following is the derived unit of capacitor? Derived unit of a capacitor क्या होगा? All of above सारे के सारे derived unit है। ठीक है। Ratio coulomb to volt is equal to farad। कूलम टू ओल्ट। ठीक है, ये हो गया कूलम, ये हो गया ओल्ट, तो ये आपको देगा फेराड। ठीक है, इसके बाद बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज, बेस यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज क्या होगा? शाबाश, मालूम करें जो भी आता है इस फार्मूले से। C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V। Q क्या है? एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई सेकंड। ये क्या है? जूल पर कूलम। ये होगा एम्पेयर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सेकंड स्क्वायर। ये होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये पावर 4 होगा। सो किलोग्राम पावर -1, M पावर -2, T पावर 4, A पावर 2, जो भी मौजूद है ऑप्शन। तो क्यों आपने तो आप बोले कि ना फिर बात है। अच्छा, नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस? तो यहाँ पे करें M पावर -1, L पावर -2, P पावर 4, A पावर 2। सो ऑप्शन इज ऑप्शन C। A capacitor of 2 microcoulomb, farad is connected with a battery of 12 volt. The charge stored in a capacitor is 24 coulomb. Multiplication से करें, Q is equal to CV. Number next, capacitance of a parallel plate capacitor. Number 1, when the potential between plates decrease,
द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम रिमेन सेम, क्योंकि डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन सी। Number 2, insertion of dielectric medium between the capacitor is increase the capacitance. Number 3, capacitance depends on area of plates, distance between plates, material medium, all of above. Number 4, the ratio of capacitance of medium to vacuum is epsilon r, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि Cm बराबर है epsilon r into Cv, so Cm divided by Cv is equal to epsilon r या Cv divided by Cm, ये epsilon r पावर -1। तो ये मांग रहा है कि Cm divided by Cv क्या होगा, epsilon r पावर 1 होगा। Number 5, when a metal is inserted in between two parallel plate capacitor, then the capacitance will be infinity, क्योंकि epsilon r का वैल्यू क्या बन जाएगा, infinity। infinity multiplied by this one is equal to infinity। Next, when the surface area of the plate double, the capacitance of a capacitor become क्या होगा, शाबाश, क्यों, epsilon naught divided by r, a epsilon naught divided by r, c is equal to this one। तो इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, अगर हम एरिया को डबल करें तो कैपेसिटेंस डबल होगा, एरिया को हाफ करें तो कैपेसिटर भी हाफ होगा। Number 7, when the germanium is added in between two parallel plate capacitor, then the ratio of capacitance of a medium to capacitance of vacuum is equal to 16, क्योंकि यही वैल्यू है, इससे आ जाएगा 16, क्योंकि जर्मेनियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है 16। Number 8, by adding the transformer I, the capacitance of a capacitor increase, decrease, remain same, become 0। increase क्यों, एप्सिलॉन r है ना, जो ट्रांसफार्मर I का जो परमिटिविटी है इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इंक्रीज करेगा ये। Number 9, when the distance between the plates become half and the area become double, capacitance of a capacitor would be world, क्या होगा, increase। देखो distance between the plates become half, distance को हमने क्या किया, हाफ किया, 1/2 किया, और इसको हमने डबल किया तो 2, और ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, ये होगा 4, और 4 से बनेगा इंक्रीज। Next, the potential of two plates of a capacitor are plus 10 volt. The charge on one the plate is 40 coulomb. The capacitance of the capacitor with what? तो C मालूम करें, C is equal to Q by V। Number 11, which of the following have same unit as farad? मोहो n2 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए, मोहो किस चीज़ का यूनिट है, कंडक्टिविटी का या रेजिस्टिविटी का है, सोच ले, सोच ले, कंडक्टिविटी का है, ठीक है, कंडक्टिविटी 1/r is equal to conductivity। मोहो सेकंड will give you the same unit as unit of capacitance। Number 12, the capacitance of parallel plate capacitor is 15 farad. If the distance between plate is half, area is double, the capacitance of the capacitor is 15 Q। The distance between them is half, डिस्टेंस को हमने हाफ किया, एरिया को हमने डबल कर दिया, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 60, इसके साथ 60 लिखे, इसका आंसर क्या है, 60 फैराड है। नंबर 13, a capacitor with water between its plate has a capacitance 4 microfarad। अगर ये MCQ से इस तरह आ जाए, ये 12 नंबर के कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 15 फैराड इफ द डिस्टेंस बिटवीन एंड द एरिया ऑफ द प्लेट बिकम्स डबल, दोनों को हम डबल करें तो फिर क्या होगा, नो इफेक्ट, फिर सेम आएगा, ठीक है। अगर हम हाफ करें दूसरा को डबल करें तो फिर ये 4 टाइम होगा। 13, a capacitor with water between its plate has a capacitance 4 microfarad। वाटर है मतलब कैपेसिटेंस में क्या है, सॉरी मीडियम कौन सा है, वाटर है, ठीक है। व्हेन द डाइलेक्ट्रिक इज एक्सर्टेड बिटवीन द प्लेट्स इट्स कैपेसिटर इंक्रीज टू 16 माइक्रोफैराड, व्हाट विल बी द रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 78 इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। 14, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर
Number 1, if there are n capacitor, each of capacitance C connected in parallel to voltage source V, ठीक है, then the energy stored equal to half NCV square. Option B. A charged capacitor store 10 कूलम at 40 volt. Its energy store energy क्या होगा? तो एक तो कूलम है और एक वोल्ट है, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करें U is equal to 1/2 into QV. एक तो ये इस्तेमाल होगा या 1/2 into V square divided by 2C, या तो ये इस्तेमाल होगा या Q square C divided by 2. अच्छा, तो इसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है. Number 3, when the relative permittivity is equal to 1, then the relation between energy stored in capacitor and capacitance is. अगर relative permittivity is equal to 1 है तो क्या होगा? रिलेशन क्या होगा? ये वाली रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन. अगर 1 से ग्रेटर हो तो फिर इनवर्स होगा. ये बात जहन में याद रखो, ठीक है. फॉर अ वैक्यूम ये वाला रिलेशन है, फॉर अ मीडियम ये वाला रिलेशन है, क्योंकि मीडियम जब हम रखते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है, ठीक है. यहाँ पे जी ये C ये फॉर अ वैक्यूम और ये फॉर अ मीडियम. हाँ, when the electric field intensity become double, the energy stored in a capacitor, energy stored और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो है E3. अगर ये हम डबल करें तो ये 4 टाइम होगा. ऑप्शन जी हाँ. नंबर 5, when the electric field is increased by 200%, अगर हम ये 200% इंक्रीज करें, एनर्जी स्टोर कितना होगा? तो 2 पे स्क्वायर 4, 2 के साथ 1 को ऐड करना है 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, आंसर होगा 800%. If the electric potential energy is increased by 300%, अगर इसको हम एनर्जी को इंक्रीज करें 300%, ये कितना इंक्रीज होगा? सो U अंडर रूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U 100%. 3 plus 1 4 square 4 under root 2 minus 1 1. 7, when the relative permittivity is greater than 1, the relation between energy stored and capacitor is inverse relation. Number 8, the energy stored in capacitor is half CV square Q square divided by 2C या CV square. ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ये CV square है और ये 2C है. हाँ नहीं, ये फॉर क्या है, मतलब CV है और ये CM है. CV स्क्वायर और Q स्क्वायर डिवाइड एग्जैक्टली क्यों शोर राजी. चलो कोई नहीं. अच्छा जी, नंबर 9, by increasing the electric potential capacitance increase decrease remain same. electric potential को अगर हम increase करें कैपेसिटर पे असर नहीं पड़ता. Number 10, if the current flowing in a capacitor is constant and we double the electric potential, then the energy stored in a capacitor is क्या होगा? अगर करंट कांस्टेंट हो मतलब क्यों कांस्टेंट होगा? कैपेसिटर हमने इंक्रीज किया, एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज. जी जी. चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. नंबर 1, 10 की हाफ. Charging and discharging of a capacitor. Number 1, capacitor can be charged by AC when diode is introduced in the circuit before the energy received by the capacitor. Number 2, what is the initial current while charging a capacitor? Initial current क्या होगा? High होगा जब charging of a capacitor हो. What is the final current while charging a capacitor? Low. Option या 0 होगा, ठीक है, 0 करें 0. What is the resistance when capacitor is fully charged? Infinity, ज़रा होगा. Number 5, a capacitor is charged to voltage of 400 volt and a resistance 20 ohm. Calculate initial current of a charging current. So V is equal to IR या I is equal to V by R. उस फार्मूले से करें. I is equal to V divided by R. Number 6, G.
when will be the capacitor fully charged? When the source potential is equal to capacitor potential, तो fully charge हो गया, और जब ये fully charge होगा तो करंट स्टॉप हो जाएगा, रेजिस्टर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। रोजरा बंद कर, शोर राजू स्टाफ सो प्रॉब्लम नहीं सो ऑनलाइन वाले प्रॉब्लम दिया। Number 7, what happens to capacitor when the source voltage become greater than potential difference between the capacitor? So capacitor is switched off. Number 8 microfarad capacitor is connected in series with 0.5 mega ohm resistor. The DC voltage supply is this one. Calculate the time constant. R is equal to time is equal to RC. अच्छा, number 9, 8 microfarad capacitor is connected in series with 0.5 mega ohm resistor. Thus DC voltage supply is this one. Initial charging करें, मालूम करें उससे फार्मूले से, V is equal to IR से। Number 10, 8 microfarad, तो फाइनल मालूम करें, पावर मालूम करें, वही MCQ है, इससे पावर मालूम करें। Number 11, the product of resistance and capacitance will give you the same unit of time. Number 12, when the time constant is equal to 1 RC, then how much capacitor is charged? 37. How much discharge? 67. 63% चार्ज भी होगा, लेकिन अगर इसके जगह में डिस्चार्ज लो तो फिर क्या होगा? डिस्चार्ज कितना होगा? कितना होगा? मैंने कहा अगर what the time constant is equal to 1 RC, then how much capacitor is discharged? मैंने कहा जब टाइम कांस्टेंट 1 RC हो तो डिस्चार्ज कितना होगा? इतना ही होगा। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का रेशो कंसंट्रेशन है वो सेम है। 10 रुपये इनाम हक बन जाता है आपका। 63। Number 13, the circuit used for discharging of capacitor is RC series circuit. The resistor used in capacitor is control the current. Which of the following equation is used for discharging of a capacitor? Option number B. When the capacitor is initially discharging, then the initial value of current is 0. Number 17, the time required during which 63.2% charge stored in a capacitor is called time constant. अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि the time required during which 63.2% charge storage की वजह अगर यह कहा करूँ discharging, तो फिर क्या होगा? फिर भी time constant होगा। After 5 time constant, how much capacitor is discharged? Discharge कितना होगा? सोच लो। 99.9% होगा। Electric polarization. Electric polarization is a phenomena in which a body is charged with the help of electric field. The induction of charges on the faces of dielectric medium when placed between two parallel plate capacitor is called electric polarization. Electric polarization is also called dipole polarization. दोनों साइड पे दो पोल्स बन जाते हैं, ठीक है। Polarization which occur in water is कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, आयनिक, ऑल ऑफ अबव। वाटर में कौन सा होगा? इलेक्ट्रिक होगा ना, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक होगा। देखो वाटर क्या है, कंडक्टर है कि नहीं है, तो वो आयन तो वैसे भी बन जाते हैं, लेकिन पोलराइजेशन कौन सा है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। Number 5, when electric field is applied to a material in which electric polarization can generate, the dipole tends to align randomly with magnetic field with applied field is free charge. With applied field, option C. Number 6, after polarization, the net electric field intensity is क्यों? Electric field intensity, net electric field intensity क्या होगा? क्या होगा? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है? देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस तरफ बन गया। पोल्स जब बनता है पोलराइजेशन, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव बन जाता है, इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ होता है। तो ये हो गया और ये बन गया।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड कम होगा इसका, ठीक है। तो क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज है इसमें, हाँ ऑप्शन बी। नंबर 7, a molecule have permanent dipoles after removing the electric field. This is because of molecules are polar in nature. Option number A. Number 8, when we polarize the hydrogen by applying electric field after removing the applied source of polarization, hydrogen is polarization इसका क्या होगा, खत्म। क्यों, क्योंकि नॉन पोलर है, नॉन पोलर है इस वजह से। नंबर 9, आफ्टर पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकम डिक्रीज। क्यों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या वो डिक्रीज होता है, बिकॉज यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया, जब फ्यूल खत्म हो गया पोटेंशियल कम। The system of positive and negative charge separated by distance d is known as electric dipole. P is equal to QD, dipole moment. QD, the distance between charges. The product of distance between charges and charges is called dipole moment. Yeah, dipole, electric dipole. The product of charge and displacement is called dipole moment. Number 12, electric dipole moment is vector quantity. Which of the following is the unit of electric dipole moment? Coulomb into meter. देखो coulomb है और इसके साथ मीटर। Number 14, ampere second meter is the base unit of electric dipole moment. Option number C, यही से आता है। क्यों, का unit क्या है, ampere second है ना, so ampere second multiplied by meter is the unit of dipole moment. Which of the following is the dimension of dipole moment? Option C, ALT. Number 16, which of the following is the base unit electric dipole moment is dBi. This is the end of chapter number 11. Now comes to page number 196. ये आप लोग करें, सेल्फ असेस, सेल्फ का मतलब आप खुद करें, हाँ ना, वो तो वेलकम।